तो ये चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन था हमारा पॉलिनोमियल fx। एक पॉलिनोमियल हमारे पास fx x स्क्वायर प्लस x माइनस p इंटू p प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है जिस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस निकालने हैं, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके दो जीरोस होंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ से भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो इसके लिए हमें ट्रिक यूज करेंगे जिसमें px इसमें ऐड करेंगे और px इसमें सबट्रैक्ट करेंगे। px ऐड किया और px से सबट्रैक्ट किया, जहाँ से हम लोगों ने x कॉमन किया तो बचा x प्लस p, या b x यहाँ से मैं कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ से कॉमन किया, यहाँ बचा p प्लस 1 और यहाँ पे माइनस p कॉमन किया, अंदर बचा p प्लस एक्स प्लस p, नहीं p तो बाहर चला गया, अंदर बचा p प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन किया तो अंदर बचा p प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन किया माइनस p तो अंदर बचा x, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो माइनस कॉमन करने पे प्लस बन गया, p प्लस 1 एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों में ये दोनों हमारे एक टर्म हो गए जिसमें से x कॉमन है, यहाँ पे भी x स्क्वायर में x कॉमन है और यहाँ पे x में, तो ये अंदर बचा x प्लस p प्लस 1 माइनस x प्लस p प्लस 1। अब इन दो टर्म्स में x प्लस p प्लस 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? x प्लस p प्लस 1 कॉमन है। अंदर क्या बचा हमारे पास x माइनस p। ठीक है, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने थे तो fx बराबर आ जाएगा 0, तो x प्लस p प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस p प्लस 1 इंटू एक्स माइनस p इज इक्वल टू 0। अब either x प्लस p प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस p बराबर 0 होगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस p प्लस 1 और x की वैल्यू आ जाएगी p। तो दो जीरो हो गए x की हमारी, एक हो गया p एंड माइनस these are the zeros of the polynomial fx is equal to x square plus x minus p into p plus 1। दूसरा क्वेश्चन है हमारा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ फोर जीरोस इज 0। ठीक है, ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ zeros is 0 and their product is minus 1 and their product is minus 1। ठीक है, hence find the zeros of polynomial। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दो चीज निकालनी है। पहला तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस का जो सम है वो 0 है और
उनका प्रोडक्ट, जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो -1 है, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें निकालना है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, मतलब उसी पॉलीनोमियल के जीरोस भी निकालने हैं, ठीक है। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल be fx whose zeros are अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस हमको दे रखा है कितना है 0 एंड देयर प्रोडक्ट कितना है -1, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है fx = x² माइनस सम ऑफ zeros into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros, ठीक है। अब x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 0, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। तो यहाँ से हम लोग x² या इस पॉलीनोमियल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है x² - 1, क्योंकि इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो अल्फा बीटा आता है 0, देन a अल्फा = if alpha and beta are the zeros, then f alpha बराबर कितना हो जाएगा 0, तो अल्फा स्क्वायर -1 बराबर 0, तो अल्फा को सही से बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर = 1 और अल्फा = ±1, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था जिसके दो जीरोस आ गए हमारे +1 और -1, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अल्फा +1 तो बीटा -1, ठीक है। ये हो गया हमारे। तीसरा क्वेश्चन था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल whose zeros are 2 and -6, ठीक है। ये रफ कर रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial, let the quadratic polynomial be fx whose zeros are 2 and -6, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द zeros ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पे fx निकाल लेते हैं। अभी वही पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था fx = क्या होता है x² माइनस सम ऑफ zeros into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros, ठीक है। तो x² माइनस +2 -2 का वैल्यू हम निकालते हैं तो ये आता है -4, +2 -6 का प्रोडक्ट होगा -का
यहाँ से सॉल्व किया, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 12। तो एफ एक्स जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो बना, एफ एक्स जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ठीक है, अब हमको आगे करना, वेरीफाई करना था, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड द zeros of polynomial। ठीक है, तो रिलेशनशिप होती है अल्फा प्लस बीटा या फिर सम ऑफ zeros इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन या फिर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या थे, 2 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस था पहले लगा दिया माइनस, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आ गया प्लस 2 माइनस 6 मिलकर हो गया माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पे RHS बराबर है LHS के, तो इस जिससे हमारा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या थे हमारे पास 2 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है हमारा माइनस का 12, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो आ गया माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 12, यहाँ पे भी बराबर है विच इज वेरीफाइड। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये चौथा क्वेश्चन है हमारा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, fx is equals to x square plus x minus 2 is equal to 0। ये पॉलिनोमियल है जिस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है अल्फा और बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, इसके बारे में बतानी है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे, लेकिन ये श्योरिटी है कि इस तरीके के क्वेश्चन पे एक जरूर आएगा क्वेश्चन। तो हमारे पास पॉलिनोमियल का था fx इज इक्वल्स टू था हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑलरेडी fx के बराबर है। fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2।
अब इसके दो अल्फा बीटा हैं, तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, तो यहाँ से इक्वेशन हो गई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी -2, ए की वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा ये दूसरी इक्वेशन होगी। हमको वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा कैंसिल करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा बीटा का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बीटा इंटू 1 बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, अल्फा को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा इंटू 1 अल्फा, तो यहाँ से हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ले लिया। अब ऊपर वैल्यू लिख रखे हैं हम लोग -1 जो आई है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है, अल्फा बीटा की वैल्यू -2, तो ये यहाँ से कैंसिल हुआ, बचा 1/2 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है 1/2 इस पॉलिनोमियल के लिए। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस होंगे जिनको तुम्हें एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक हमारे पास पॉलिनोमियल है fx, या फिर क्वेश्चन ही लिख देते हैं इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये पॉलिनोमियल है हमारा, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4, देन फाइंड के। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ px, पॉलिनोमियल का है x 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, जहां पर हमें गिवन क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी तक हम लोगों को पता था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अब हमको पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ab है या एक अल्फा बीटा है, एक अल्फा बीटा की कमी है, तो अगर जो क्या करें अल्फा बीटा इधर ऐड कर दे और अल्फा बीटा इधर ऐड कर दें, या दोनों तरफ एक अल्फा बीटा ऐड कर दे और एक अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बाई एडिंग एंड subtracting अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अब इसमें क्या किया एक अल्फा बीटा ऐड किया और एक अल्फा बीटा माइनस किया, अब ये हो गया 21/4। अब हमको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा में कितना हो गया 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब बचा क्या माइनस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। चूंकि अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस थे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -b/a। -b की वैल्यू कितनी है 5,
और a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -5/2। वही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आती है c/a। c की वैल्यू कितनी है k, a की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब इसको अपनी इक्वेशन में रख देंगे। ये हमारी इक्वेशन बन है फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा मतलब -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2k/2 इज इक्वल्स टू कितना है 21/4। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल्स टू 21/4। अब इसको और आगे सॉल्व किया, आंसर आया 4 25 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 21/4। इस 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, माइनस 2k इज इक्वल टू 21 माइनस 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21 से 25 माइनस किया तो बचा माइनस का 4, k इज इक्वल टू -4/-2। ये सॉल्व होके आया k इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो चैप्टर नंबर 2 के थे। चैप्टर नंबर 2 हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आ रहा है 4 मार्क्स का आ रहा है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो 4 मार्क्स हमारे आ जाएंगे।